एक और रंग जो रह गया है उसके बारे में जो मैंने कहा कि एक शिकायत भी है मेरी। यहां से निकले हुए बहुत सारे विद्यार्थी सिविल सेवाओं में भी गए, आईएएस भी बने हैं। एक आईएएस अधिकारी अपने मध्य प्रदेश में ही हैं और वो पहले बैच के हैं, प्रकाश पंत यहां होंगे, उनके बैच के हैं और उनका नाम है दुबे जी, अरविंद दुबे जी। वो आईएएस अधिकारी बने यहां से, लेकिन और वो जनसंपर्क में हैं, जो हमारा पालक विभाग है। मुझे उनसे बड़ी शिकायत है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पत्र लिखने वाला हूं। जनसंपर्क विभाग का होने के नाते उनको 3 दिन यहां रहना चाहिए था। हमने उनको पत्र भेजा, आमंत्रण दिया, उन्होंने मना नहीं किया यहां आने के लिए। वो नहीं आए, इसका कोई कारण भी नहीं बताया। नहीं आए तो उसके बाद में कोई उन्होंने क्षमा याचना विश्वविद्यालय से करनी चाहिए, किसी वजह से ना आ पाए हो। पहले ही बैच के एक और हैं हमारे मित्र अवनीश सोम कुंवर, वो नहीं आ पाए, उनके पिताजी कल हॉस्पिटल में थे। ये दोनों जनसंपर्क में हैं। ये जनसंपर्क विभाग का ये विश्वविद्यालय उसके अंडर में आता है, हमारा पालक विभाग है वो। तो ये मेरी एक शिकायत है कि ये क्या जनसंपर्क करते होंगे। जनसंपर्क के विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि साहब जनसंपर्क विभाग में हमारे यहां से निकला हुआ एक आईएएस बैठा हुआ है, वो कहां है। तो मैं उनकी तरफ से क्षमा याचना करता हूं कि वो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे और कारण उन्होंने अभी नहीं बताया है, तो कभी बताएंगे वो। खैर, दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं योगी राज योगेश और आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे उस ऐसे वीडियो की जो आजकल बहुत खासा चर्चा में है, या आज की भाषा में कहें तो वो वीडियो वायरल है या वायरल किया जा रहा है। और वो वीडियो है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी का। इस वीडियो में विजय मनोहर तिवारी जनसंपर्क के डायरेक्टर और आईएएस ऑफिसर अरविंद दुबे को धमकाते चमकाते नजर आ रहे हैं। असल में पूरा माजरा यह है कि माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का हर साल प्रवेश उत्सव होता है। इस बार भी हुआ। ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और इस प्रवेश उत्सव में देश और दुनिया के में काम कर रहे पत्रकार जो इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं वो शिरकत करते हैं, उनको बुलाया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी और कई सारी डिग्निटीज इसमें आमंत्रित रहती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रवेशोत्सव था तो पूर्व छात्रों को भी बुलाया गया और इस विश्वविद्यालय से निकले ऐसे छात्र जो अलग अलग जगह जगह काम कर रहे हैं, देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उनको बुलाया गया। उसमें चूंकि अरविंद दुबे भी इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं तो उनको भी आमंत्रित किया गया, ऐसा विजय मनोहर तिवारी जी का कहना है। उन्होंने कहा कि हमने अरविंद दुबे जी को बुलाया और जनसंपर्क विभाग चूंकि हमारा पालक विभाग है, इस नाते उनको ना केवल यहाँ आना चाहिए बल्कि 3 दिन हाजिर रहना चाहिए। अब ठीक है, ये विजय मनोहर तिवारी की अपनी बात है, लेकिन जिस तरीके का, जिस भाषा का उपयोग विजय मनोहर तिवारी ने इस वीडियो में किया वो आपत्तिजनक है। उन्होंने इसको आमंत्रण आग्रह को आदेशात्मक लहजे में कहा और मंच से कहा कि अरविंद दुबे जी को यहाँ आना चाहिए, 3 दिन उपस्थित रहना चाहिए और वो नहीं आए तो ठीक है। उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उनको क्षमा याचना करनी चाहिए, ये विजय मनोहर तिवारी जी ने बोला। इसके अलावा उन्होंने वे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अब इस पूरे मामले की मैं शिकायत मुख्यमंत्री से कहूँगा, उनको पत्र लिखूंगा, ये कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जनसंपर्क विभाग के लोग कैसे लोग, ये कैसे काम करते होंगे, जब ये यही नहीं आ रहे तो ये क्या इनका एटीट्यूड रहा होगा। तो मतलब जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर विजय मनोहर तिवारी ने एक तरह से सवालिया निशान लगाया और बिल्कुल भाषा बिल्कुल धमकाने चमकाने वाली थी। ये ठीक है, विजय मनोहर का अपना लहजा हो सकता है, लेकिन ये निहायत ही आपत्तिजनक है और ख़ासतौर पर इसलिए कि माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का वो मंच है, वो बड़ा मंच है, एक तरह से वैश्विक मंच है, पत्रकारों की दुनिया का वैश्विक मंच है। और इस मंच से ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणियाँ, कुंठा, व्यक्तिगत द्वेष, ये सामने नहीं आना चाहिए। इस बात पर थोड़ा सा विजय जी को ध्यान देना चाहिए। और अरविंद दुबे भी चूंकि इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, वो आईएएस ऑफिसर भी हैं और उसी विभाग के डायरेक्टर भी हैं, तो बातचीत का एक लहजा होता है और पब्लिकली तो ऐसा बिल्कुल भी
नहीं किया जाना चाहिए, ना कराया जाना चाहिए। ये बात चैम्बर में बैठ के एक बार हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से आप ये कहें कि उनको आना चाहिए और आए नहीं तो वो उनको एक्सक्यूज़ करना चाहिए, क्षमा याचना मानना चाहिए और मैं इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाऊँगा। यह गलत बात है विजय जी, आपको थोड़ा-सा सोचना चाहिए। मेरी 2-3 इस चीज़ को लेकर मेरी भी आपत्ति। पहली बात तो ये कि ये आपको भ्रम क्यों है कि उनको 3 दिन यहाँ रहना चाहिए? वो आपका पालक विभाग है, आपने खुद ने कहा है। तो पालक विभाग को आप आदेश दे रहे हैं या आग्रह उनसे कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। ये भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं अरविंद दुबे और विजय मनोहर तिवारी को करीब 30-35 सालों से जानता हूं। मैं माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय का पहले बैच का स्टूडेंट रहा। अरविंद दुबे मेरे साथ पहले बैच में रहे। विजय मनोहर तिवारी जी सेकंड बैच के हैं और यहाँ कोई बैच का भी कोई मसला नहीं, कोई किसी भी बैच का हो सकता है। लेकिन मैंने ये इसलिए ये बात कही कि अरविंद दुबे मेरे बैच के हैं और विजय मनोहर तिवारी दैनिक भास्कर में मेरे सहकर्मी रहे। हम दोनों ने एक डेस्क पर एक साथ काम किया, इसलिए मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दोनों का व्यवहार कैसा है, दोनों की पर्सनालिटी कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इस बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरविंद दुबे, चूँकि मैंने जिक्र किया आपसे कि 30-35 सालों से मैं जानता हूँ, निहायत ही शरीफ, डाउन टू अर्थ ऑफिसर हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर हैं। और विजय मनोहर तिवारी जी कैसे हैं, वो वीडियो में उनकी भाषा देखकर समझ में आ सकता है कि वो किस तरह से गरज चमक के साथ बरस रहे हैं। और किस पर बरस रहे हैं? अपने इस साथी पर, अपने एक सीनियर पर बरस रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए ये भी छोड़ दें कि साहब वो IAS ऑफिसर हैं, वो इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, आपसे 1 साल सीनियर हैं। आपको भाषा का मर्यादा का पालन करना चाहिए, संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि मैं दोनों को जानता हूँ इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ। अरविंद दुबे IAS हैं, हमारे साथ के, हमें अरविंद दुबे पर गर्व है। हमें विजय मनोहर तिवारी पर भी गर्व है कि हमारे विश्वविद्यालय का एक छात्र जो है कुलगुरु की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन कुलगुरु की कुर्सी तक पहुंचकर आप यदि इस तरीके की बर्ताव करेंगे, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे, वो भी पब्लिकली मंच से प्रयोग करेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। विजय जी, इस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, दोनों का जो डिफरेंस, IAS कैसे बनते हैं सब हम जानते हैं, मुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। देश और दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा, PSC जिसको हम कहते हैं। वो पास करके लोग IAS बनते हैं। कितना घनघोर परिश्रम उसमें लगता है, कमर टेढ़ी हो जाती है पढ़ पढ़ के, तब लोग IAS बनते हैं। विजय जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, कुलगुरु बनने के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है? ये बेसिक डिफरेंस है। वो 30 साल से IAS हैं, कभी उनका ऐसा बर्ताव देखने को नहीं आया। कुलगुरु जो पद है वो कृपा का पद है। आपने कहा कि जनसंपर्क विभाग हमारा पालक विभाग है, इसलिए उनको आना चाहिए। आपका पालक विभाग जनसंपर्क तो है ही है, आपका पालक विभाग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जहाँ से आप आते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले भी शर्मा रहे होंगे आपकी इस भाषा को देखकर कि हमने कैसे व्यक्ति पर दांव लगाया कि कुलगुरु जैसी इतनी बड़ी पोस्ट पर आपको बैठाया और आप उस कुर्सी की मर्यादा भी नहीं रख रहे। आपने अपने एक दोस्त को चमकाने के लिए उस कुर्सी का उपयोग किया। ये तो सर्वथा गलत है। और एक महत्वपूर्ण बात, 30 साल की सर्विस के दौरान निर्विवाद करियर रहा है अरविंद दुबे का। कभी किसी को ध्यान आए तो आप बताइए कि उनके कुछ निर्णयों से प्रशासन में वो कलेक्टर भी रहे हैं, वो सेक्रेटरीट में भी रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, लेकिन कभी ऐसा विवादित ना उनका बयान, ना वो विवादों में रहे। आपको तो 2 वर्ष ही हुआ है अभी कुलगुरु की कुर्सी पर, और 2 वर्ष में हर साल आपके विवाद हो रहे हैं। 2025 अभ्युदय आपने किया तो आपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम बच्चों को अपने कंधे का उपयोग किसी दूसरे के लिए नहीं होने देंगे, हम अपने कंधों का इस्तेमाल दूसरों के लिए नहीं होने देंगे, ये कहा था आपने बच्चों से। और आप खुद माखनलाल के बच्चों के कंधों का उपयोग कर रहे हैं।
आप कुछ भी बोलते हैं और माखनलाल के बच्चे को आप आगे कर देते हैं आपका डिफेंस करने के लिए, या जो राहु केतु आपके आसपास घूमते हैं, जो प्रोफेसर बने वहाँ घूम रहे हैं, वो आपके ढाल और बचाव के रूप में आते हैं। तो मतलब आप शिक्षा दे रहे हैं कि अपने कंधे का उपयोग दूसरों के लिए ना, दूसरों को ना करने दें, और आप खुद माखनलाल के विद्यार्थियों का उपयोग, के कंधों का उपयोग आप कर रहे हैं। ये भी आपको सोचना चाहिए। निर्विवाद आदमी को आप क्यों लेकर आप जबरन विवाद खड़ा कर रहे हैं? हर साल आपका कोई ना कोई विवाद। अभी ताज़ा विवाद आपने खुद ने खड़ा कर दिया। इसके पहले, अभी कुछ दिन पहले, जब उदंत मार्तंड एक बड़ा समारोह माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सहयोग से हुआ, उसमें आपने विवाद खड़ा किया। और उसका विवाद तो इतना बड़ा कि वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी ने आपके कान मरोड़े, आपकी खिंचाई की, तब आपको समझ में आया कि वरिष्ठता क्या होती। वरना तो आप माखनलाल विश्वविद्यालय के सीनियर छात्रों को तो छोड़िए, आप भोपाल में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तक आप नहीं बुला रहे थे विश्वविद्यालय में। आपको याद दिला दूं, हम सब जानते हैं बहुत सारे लोग, महेश श्रीवास्तव, आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में, बल्कि देश के नामी पत्रकारों में शुमार हैं, भोपाल में रहते हैं। रमेश शर्मा जी देश के नामी पत्रकारों में शुमार हैं। आपने कभी बुलाया उनको? इसके पहले आपने सीनियरों की, वरिष्ठों की यदि आपको इतनी चिंता थी, और भी बहुत सारे नाम होंगे। रमेश शर्मा जी को आपने तब बुलाया जब सुरेश शर्मा जी ने आपकी खिंचाई कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे आप कुलगुरु की कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपने सीनियरों को अपमानित करने में। तब आपको समझ में आया तो आपने रमेश शर्मा जी को बुलाया, और वो रामायण से संबंधित कोई लेक्चर उनका आयोजित हुआ, और आप एक छात्र की भांति सामने बैठे और आप सुना आपने रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर। वरना तो आप खुद तुलसीदास से कम अपने आप को समझते ही नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों से मैं बचता हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि आपने भी व्यक्तिगत हमला किया है अरविंद दुबे जी पर। वरिष्ठतम पत्रकारों का अपमान, वरिष्ठतम पत्रकारों का उपहास ऐसा मत कीजिए विजय जी। हमने क्या सीखा इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय से 30-35 सालों में? यही सीखा, इसकी कुलगुरु की कुर्सी पर जाके हम इस तरीके की बात करेंगे, हम अपने साथी को इस तरह से अपमानित करेंगे। वो जो बच्चे जो माखनलाल में प्रवेश लेने जा रहे हैं, वो इस आपके इस एटीट्यूड से क्या सीखेंगे? आपने जनसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, पीआरओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, तो वो जो जनसंपर्क करने जो बच्चे आए वो क्या सोचेंगे? आप ऐसे सीनियरों को ऐसा अपमान करेंगे, इस विभाग में कल से आपके बच्चे जाएंगे, क्या उनको सम्मान मिलेगा? और जब आप खुद ही जनसंपर्क विभाग की बुराई कर रहे हैं, तो जनसंपर्क का पाठ्यक्रम बंद कर देना चाहिए। आपको तो मोटिवेट करना चाहिए अपने छात्रों को कि देखिए हमारे विश्वविद्यालय से निकले छात्र कैसे और कितने उच्च पदों पर बैठे हुए। 30-30 साल का अनुभव है इनको, चाहे अरविंद दुबे हो, चाहे अविनीश सोम कुमार हो, जिनका आपने नाम लिया, और उनके नाम लेके आप कह रहे हैं कि साहब उनको आना चाहिए, और नहीं आए तो उनको क्षमा याचना करना चाहिए। क्षमा याचना तो आपको करना चाहिए कि उस मंच का दुरुपयोग किया आपने, व्यक्तिगत कुंठा निकालने के लिए आपने उस मंच का दुरुपयोग किया, वैश्विक मंच का आपने दुरुपयोग किया। आपकी बात पूरे देश में गई। क्या आपको प्रचार प्रेमी पब्लिसिटी से आपको मजा आता है? इस तरीके से आप पब्लिसिटी चाहते हैं क्या? किसी का सम्मान मत करिए, पर किसी का अपमान तो मत करिए आप। और अपमान आप सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं। कोई आपको ऐसे सार्वजनिक मंच से ऐसी बात कहे तो आपको कैसा लगेगा? ये कमियां तो सब में होती हैं, ऐसा तो है नहीं माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आप आए और सब कुछ वहाँ चंगा हो गया। आप धमका रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा आपको लेकर। बिल्कुल लिखिए आप, लेकिन क्या आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर? कभी आपने हिम्मत जुटाई? विश्वविद्यालय को और कैसे अच्छा किया जाए इसके लिए कभी आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा? या आप ये मान के चल रहे हैं कि विश्वविद्यालय में सब कुछ अच्छा चल रहा है? आप जब से आए बिल्कुल यहाँ सुगंधित कमल के पुष्प खिल रहे हैं, मंद मंद बयार बह रही है, ठंडी हवा बह रही है, दादुर, मोर, पपीहा, कोयल सब गा रहे हैं, भंवरे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। ऐसा आपने माहौल कर दिया है क्या? उस पूरे परिसर को आपने स्वर्ग से अच्छा कर दिया आपने। कोई कमी नहीं है वहाँ। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और गंधर्व और किन्नर तो आपका यशोगान कर ही रहे हैं वहाँ विश्वविद्यालय में। ऐसा माहौल आपने कर दिया है क्या? सब कुछ ठीक चल रहा है पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, तो एक आध पत्र जरा विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री जी को लिख दीजिए आप।
और आप क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के कि मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, मुख्यमंत्री जी आपके गुलाम है क्या? आप वो तो इस वीडियो को कोई देखेगा उसको लगेगा ये तो कहते कहते शायद ये रुक गए कि मैं तो मुख्यमंत्री को आदेश देता हूँ, ये रुके हैं थोड़ी देर के लिए, भूल गए थे वो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगा ये कह गए वो। और अरविंद दुबे जी से तो मुझे जिस तरीके का विजय मनोहर तिवारी जी का लहजा था तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, मुझे बड़ी वो लगा कि तिवारी जी ने कृपा कर दी अरविंद दुबे जी पर, नहीं तो वो मंच से ही बर्खास्त कर देते उनको, अरविंद दुबे जी को। महाराज ऐसी कृपा बरसाए रखना, आपकी वजह से ही ये लोगों की नौकरी चल रही है, पृथ्वी आप ही के कंधों पर है। इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहे हो भाई विजय जी? अपने को दूर रहना चाहिए। वो 30 साल से प्रशासन में है, आपको जुम्मा जुम्मा 2 साल हुआ है और आप 2 साल ही विवाद में आपके निकल गए। और मैंने कहा कि प्रशासन में जाने के लिए, आईएएस बनने के लिए कितनी कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है, कुलपति बनने के लिए तो कोई परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती। सामान्य असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है पीएचडी। हैं आप पीएचडी हैं क्या? नेट जेट क्या क्या होते हैं, क्लेट स्लेट आजकल प्रोफेसर के लिए कुछ नहीं है। आप चोरी करके 4 किताबें छाप दी तो आप कुलगुरु के लायक हो गए। संघ के कुछ आपके रिश्तेदारों की आप पर कृपा हो गई, मौसा जी, फूफा जी, मामा जी ने कृपा कर दी, कुलगुरु हो गए आप। कौन सी काबिलियत से कुलगुरु बने आप? कौन सी परीक्षा देकर कुलगुरु की पदवी पर आप आए? तो ये ध्यान रखना चाहिए, आपका पद कृपा का पद है, काबिलियत का पद नहीं है। ये भाग्य से मिलता है। कभी हो सकता है आपके कुछ पूर्वजों के ऐसे पुण्य रहे हैं, आपके ग्रह नक्षत्र बदल गए तो आपको ये कुर्सी मिल गई। आपको एहसान मानना चाहिए उन मुख्यमंत्री जी का। और एक बात और मैं बता दूं, कुलगुरु के लिए जब मुख्यमंत्री जी के सामने आपका नाम आया होगा ना, तो आप पक्का मान के चलिए मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट में तैनात अरविंद दुबे जी की उसमें हाँ ही रही होगी, ये मेरा विश्वास है। अरविंद दुबे जी की आधी नौकरी सीएम सेक्रेटरीट में भी थी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जितने चीफ मिनिस्टर रहे, उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और अभी ये सारे मुख्यमंत्रियों के दौर में एक तरह से मुख्यमंत्रियों की किचन कैबिनेट में शुमार रहे अरविंद दुबे। बहुत कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर हैं, चुपचाप अपना काम करना, रिजल्ट देना, बिना किसी शोर शराबे के अपने काम करते रहना। ये विश्वास अर्जित किया है अरविंद दुबे ने मुख्यमंत्रियों का, तब जाकर वो वहां हैं। आप तो 2 साल में फटने लग गए। आप कुर्सी आपको हजम नहीं हो पा रही आपकी, और आप इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं आप कि उनको यहाँ आना चाहिए। जबकि आपको ये याद रहना चाहिए, प्रथम दिन खुद जनसंपर्क विभाग के कमिश्नर वहाँ मौजूद थे वहाँ, और आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर को वहाँ मौजूद रहना चाहिए और 3 दिन रहना चाहिए। ऐसा क्या है वहाँ? आप क्यों रहना चाहिए? क्यों भ्रम आपको है कि 3 दिन इन अफसरों को वहाँ रहना चाहिए? उस जनसंपर्क विभाग की कृपा से, जनसंपर्क विभाग के सहयोग से आपके ये कार्यक्रम हो रहे हैं। कह दें आप, उस सहयोग के बाद आप उन्हीं अफसरों को चमका रहे हैं। आपकी पूरी जो आपकी कीर्ति पताका जो फहरा रही है, उसमें इन्हीं सरकारी विभागों का, संस्कृति विभागों का, इन्हीं अफसरों का योगदान है। जो आपको पुरस्कार मिल रहे हैं, जो अलंकरण मिल रहे हैं, जो कुर्सियाँ मिल रही हैं, ये इन्हीं अफसरों की वजह से, इनके सहयोग से आपको मिल रही है। आप बार बार दम्भ भरते हैं, मैंने इतनी बार भारतीय यात्रा की, उसमें भी इन्हीं जनसंपर्क के सहयोग का योगदान है। ना हो तो आप नकार दें आप। खैर, ये अलग बात है कि कौन क्या है, जनसंपर्क विभाग से आप लाभ ले रहे हैं ना ले रहे हैं, वो अलग बात है। चूंकि आप किसी आईएएस अफसर को फटकारें, चिल्लाएं, उसको चमका दें, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी पता है कि जनसंपर्क विभाग कमीशन खोरों का विभाग है। मैं भी 30 साल से पत्रकारिता में हूँ और देश के सबसे बड़े अखबार में सबसे ज़्यादा 2 दशक तक मैंने काम किया। लेकिन मैं जनसंपर्क विभाग में आज चला जाऊँ तो 2 जनसंपर्क अधिकारी भी मुझे नहीं जानते। वो सिर्फ इसलिए कि मैं जाता ही नहीं हुआ। और किसी पत्रकार को जनसंपर्क विभाग में क्यों जाना चाहिए, और जनसंपर्क अधिकारी या जनसंपर्क से अपेक्षा क्यों करना चाहिए? आस पराई वो करे जो होते ही मर जाए। आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है जनसंपर्क विभाग की? कर लेते आप पूरा प्रोग्राम, बिना जनसंपर्क के सहयोग के कर लेते आप पूरी पत्रकारिता। निसंदेह मैं फिर कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छी आपकी भाषा शैली,
व्यंजना, अभिलक्षणा सब आपके पास व्यक्त करने की अद्भुत कला है आपके पास। बोलते बहुत अच्छा है आप, लेकिन ये बोली का उपयोग, ये लेखनी का उपयोग, ये किसी की बुराई करने में क्यों आप करना चाहते हैं? आप क्यों जबरन अपने पुण्यों को क्षीण करना चाहते हैं? क्यों आप अपयश का भागी बनना चाहते हैं? कई बहुत मौके होंगे किसी की बुराई करने के, किसी को धमकाने चमकाने के। क्यों मंच से आप ये अपयश मोल लेना चाहते हैं? ये सोचना चाहिए विजय जी आपको। बहुत सारी बातें इस दौरान होती हैं। कोई भी बड़ा कार्यक्रम कहते हैं ना, अकेले चना भाड़ नहीं झोंक सकता। बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं तब ऐसा कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम भी जो है, देश विदेश से भूतपूर्व छात्र यहाँ आए, उन्होंने बच्चों को अपने अनुभव बताए। बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आई, उन्होंने अपने अनुभव बताए, तब इस कार्यक्रम की गरिमा रहती है। हमने तो उस दौर में पत्रकारिता, हम इस विश्वविद्यालय को देखा जब ये विश्वविद्यालय 2 कमरों में लगता था। कल्पना कीजिए हमारे अपने पूर्व के कुलगुरुओं का, हमारे शिक्षकों का, हमारे प्रोफेसरों का क्या संघर्ष उन्होंने किया। डॉक्टर राधेश्याम त्रिखा पहले निदेशक इस विश्वविद्यालय के, डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा, ऐसे ऐसे लोग वहाँ, हस्तियाँ वहाँ रहीं। कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा, तब ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय का आज ये स्वरूप हम देख रहे हैं। आपको तो कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ा। थली थलाई मतलब सजी सजाई थाली आपको हाथ में मिल गई। 56 भोगों से भरी ये थाली है। क्यों आप अपने अहंकार का नींबू उसमें निचोड़ के 56 भोग को खट्टा करना चाहते हैं? हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। सोचिए उन लोगों को जो वहाँ से इस कश्ती को यहाँ तक लेके आए। तो आप कश्ती पार नहीं करा रहे तो डुबोइए तो मत आप उसको ऐसे भाषण देकर। और आप अभिमान और दंभ में उदाहरण दे रहे हैं, कागज़ आप लहरा रहे हैं इस वीडियो में कि देखिए मैंने प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार को हमने आमंत्रण भेजा, वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये पत्र दिया, ये हमारे लिए पत्र देकर उन्होंने पुष्टि की और आशीर्वाद दिया बच्चों का। भाई साहब, ये आपके डर की वजह से पत्र नहीं आया। ये माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय की गरिमा है, जो पूर्व प्रोफेसर, पूर्व कुलगुरुओं, पूर्व छात्रों की मेहनत के नतीजे से आज विश्वविद्यालय यहाँ पहुँचा है। कोई भी देश दुनिया की बड़ी हस्ती माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शामिल होने में, ऐसे अवसरों पर शिरकत करने में अपने आप को गर्व महसूस करती है। आप इसको आपका प्रताप मत समझिए। आप ये मान के चल रहे हैं ये आपकी माया का प्रताप है। मैंने अजीत डोभाल जी को बुलाया तो वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये पत्र दिया। अरविंद दुबे जी ने पत्र नहीं दिया, इसलिए उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। भाई साहब, ये भ्रम तोड़ दीजिए आप। ये कुलगुरु, कुलपति, सूचना आयुक्त, ये कितने दिन के हैं? कितने दिन के लिए आप कुलगुरु की कुर्सी पर हैं? 2 साल तो आपने निकाल दिए विवाद में, झगड़े में। 2 साल और बचे हैं। और ये अरविंद दुबे की सदाशयता है, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने आपको बुलाया नहीं तो पालक संस्था होने के नाते वो अभी आपकी इसी विश्वविद्यालय की समीक्षा करने का पावर है उनको। और उन्होंने किसी दिन बुला लिया आपको तो आप चपरासी की तरह फाइल लेके दरवाजे पे खड़े रहेंगे वहाँ। इतना अंतर है आपके पद में और उनके पद में। कुलगुरु की बहुत बड़ी पदवी होती है। सम्मान करता हूँ मैं शिक्षक के नाते, उस पत्रकारिता विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी होने के नाते। हमारे लिए सबसे बड़ी पद है। आप उस पद की गरिमा गिरा रहे हैं, आप उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं आप मंच से। आप जैसे व्यक्ति यदि उस पद पे बैठ के ऐसी बात करेंगे तो आपकी गरिमा तो गिरेगी, उस पद की गरिमा गिरा रहे हैं आप। उस कुलगुरु के पद को बड़े बाबू का पद आप क्यों बनाना चाहते हैं? आप उस कुलगुरु की प्रतिष्ठा रहने दीजिए विजय जी। व्यक्तिगत द्वेष, भड़ास, ये सब निकलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचना आपने ये क्या कह दिया और इससे आपको क्या मिला। क्या अरविंद दुबे, अवनीश सोमकर अब डर गए आपसे? वो उल्टे पांव छोड़ के भाग गए क्या? या आपकी कीर्ति पताका पूरी देश दुनिया में फैल गई? आप कह सकते हैं एक आईएएस को मैंने चमका दिया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। कुलगुरु जी ने एक आईएएस को ऐसा कह दिया, ऐसा लपेट दिया और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। निसंदेह हैं कई आईएएस हैं, आप चमकाइए, लपेटिए जम के उनको। जनसंपर्क में भी हैं कई अधिकारी जो खुलेआम कमीशन खोरी कर रहे हैं, चमकाओ आप उनको। नहीं है आप में हिम्मत उनको चमकाने की। कभी जीवन में किसी बड़े बाबू को आपने चमकाया तो बताएं। आपके दफ्तर का चपरासी आपके कहने पर नहीं आ रहा, जनसंपर्क के अधिकारी आपके आमंत्रण देने पर नहीं आ रहे। ये किसकी नाकामी है? आपकी विश्वसनीयता पर सवाल है।
प्रेम से किसी को बुलाइए, उसका सम्मान करिए। जो नहीं आया उसको लेकर आप चिल्ला चोट कर रहे हैं, जो आए उनका सम्मान किया आपने, उनको तो सहेज के रखिए आप। क्यों विवाद में आप पढ़ना चाहते हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने निपटा दिया, अफसर साहब को निपटा दिया आपने। बहुत बहुत उम्दा काम किया विजय मनोहर जी। मतलब मुझे तो बड़ा ऐसा लगता है कि आपने जो इस मंच का जो उपयोग किया और जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का लहजा आपने रहा, या व्यंग्य की भाषा में मैं आपसे कहूँ तो जो शौर्य, साहस, पराक्रम का आपने जो परिचय दिया, उसके लिए कम से कम वीरता पुरस्कार के लिए आपको नॉमिनेट किया जाना चाहिए भाई साहब। या आपकी जो मन में लालसा पाले जो आप बैठे हैं, पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। यही चाहते हैं क्या आप? कल्पना कीजिए विजय मनोहर जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्र कवि रहे, इतनी बड़ी हस्ती रहे जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय है। ये वो लोग रहे, ये वो विभूतियां रहीं कि दम्भ उनके बगल से भी नहीं फटका। पुष्प की अभिलाषा लिखने वाले ऐसे राष्ट्र कवि के बगल से भी नहीं गुजरा दम्भ, और आप राज्यसभा की अभिलाषा पाले अहंकार में चूर चूर हो रहे हैं। इशारे भी समझना चाहिए विजय मनोहर जी। सोचिए, आप ही के गांव का एक शख्स इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को राज्यसभा में भेज दिया, आप इंतजार करते रह गए। क्यों जबरन में इन पदों की लालसा में लगे हुए? क्यों पुरस्कारों की लालसा में लगे हुए? और लगे रहे आप तो खूब बने, आप कुलगुरु बने, सूचना आयुक्त बने, राज्यसभा मेंबर बने, पद्मश्री सब मिले आपको, लेकिन किसी को अपमानित करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता आपको। इस बात पर गौर करना विजय जी आप। ये बात मैं इसलिए तीखा मैं भी नहीं बोलता, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत टिप्पणी आपने अरविंद दुबे पर की है और ये मेरा कर्तव्य बनता है, वो मेरे साथ के हैं और हम माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पहले बैच के छात्र हैं। आपने अरविंद दुबे की भावना आहत की, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रथम बैच के समस्त छात्रों की भावनाएं आहत की, ऐसा दम्भ भरकर, और पूरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों की भावनाओं को भी आपने आहत किया। वो बच्चे क्या सोचेंगे, वो जिनको आप ये सब बता रहे हैं? ये सिखा रहे हैं आप उनको धमकाना, चमकाना, लड़ना भिड़ना, ये सिखा रहे हैं। प्रवेश उत्सव है, बड़ी आनंद और उत्साह के साथ बच्चों का प्रवेश होना चाहिए। आप लड़ाई झगड़े के साथ प्रवेश करना चाहते हैं? विश्वविद्यालय में आप आए तो सबसे पहले आपने उन अतिथि शिक्षक या गेस्ट प्रोफेसरों को हटा दिया जो आपसे सीनियर थे। क्यों हटा दिया? क्या कुंठा थी आपकी? क्या बुरा कर रहे थे वो आपको तो बल्कि ऐसे लोगों को रखना चाहिए। वो चुन चुन के आप सीनियरों का अपमान कर रहे हो आप, और कब तक करोगे आप? और क्यों कर रहे हैं आप? कोई वहाँ पढ़ा रहा है, किसी की रोजी रोटी वहाँ से चल रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? इसी विश्वविद्यालय के पहले बैच के आधा 1 दर्जन छात्र इस भोपाल में रहते हैं। आप कह रहे हैं कि साहब सीनियर छात्रों को यहाँ आना चाहिए, हमने सीनियर छात्रों को बुलाया। दिल पर हाथ रख के बताइए विजय जी, कितने सीनियर छात्रों को आपने आमंत्रित किया पत्र लिखकर? इसी भोपाल में 1 दर्जन छात्र रहते हैं पहले बैच के, और पहले बैच भी छोड़ दीजिए आप, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कई छात्र इस भोपाल में रहते हैं। कई बेचारे ऐसी स्थिति में जिनकी आपको मदद करना चाहिए। आप चमका रहे हो, धमका रहे हो आप, और जो लग रहे हैं वह जो पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालय उनको निकाल रहे हो आप। और आप ये कह रहे हैं कि मैंने इनको वहाँ से बुलाया, मैंने उनको बुलाया, इनका सम्मान किया, उनका सम्मान किया। ये सम्मान तब आपने किया जब सुरेश शर्मा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने आपको चमकाया। तो ये चमकाने, धमकाने, डराने, इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। हमने देखा कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय पर अक्सर सवाल खड़े हुए थे, विपक्ष ने सवाल खड़े करे। आप तो खुद अपनी कार्यप्रणाली से सवाल खड़े कर रहे हैं। 2 साल में विवादों खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कोई विवाद नहीं हो तो आप खुद विवाद खड़ा कर देते हैं, ऐसे वक्तव्य देकर, ऐसे भाषण देकर। तो मेरे ख्याल से विजय जी, चूंकि आप दोनों मेरे साथी हैं, इसलिए मैंने ये बात यहाँ रखी। मेरा भी कोई आपसे ना रंजिश है, ना मेरी कोई व्यक्तिगत आपसे प्रतिस्पर्धा है। आप फले फूले आगे बढ़ें, सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है। आप इस माखन कुल के कुलगुरु हैं, तो हम भी इस माखन कुल के कुल शिष्य हैं। आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं, और हम शिष्य बने रहना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए, आप कि आपने क्या क्या कह दिया, इसका क्या असर होगा। और यदि इसके बाद भी आपको ये लगता है कि आपने बड़ा महान काम किया है, तो विजय जी,
ये आपको मुबारक हो। ये वीडियो में मैं फ़िलहाल इस वार्ता को यहीं विराम देना चाहता हूँ। ना तो ये विवाद को कोई बढ़ाना चाहता और न ये बात ऐसे मंच से होनी चाहिए। ऐसा मोटिवेशन हो बच्चों का कि वो ऐसे प्रेरित हो कि नहीं साहब ये हमारे सीनियर हैं, आप अच्छे कामों को बताइए। आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आपने 2 साल में क्या किया, कुछ बेहतरीन काम आप मंच से बताइए। आपको निश्चित तौर पर आपने किया होगा, और नहीं किया तो आप कर दें, और किया होता तो आप बताते। भाई जब ये यारी गहरी बातों पर आप समय बर्बाद कर रहे हैं इन बातों को बताने में, तो आप कम से कम वो तो बताइए आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपने किया है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। आपकी कई पदों पर आपके द्वारा किए गए और भी बहुत सारी बातें हैं, ये इनका कोई मतलब नहीं। तो चूँकि थोड़ा सा एक वहाँ का छात्र होने के नाते, अरबिंदो में हमारे साथी होने के नाते थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। और आपको भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री से शिकायत उनकी करें और फिर लोग आपकी शिकायत मुख्यमंत्री से करें। और मुख्यमंत्री जी तो आपको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनकी आधी ज़िंदगी मैंने बताया ना, सीएम सेक्रेटरीट में भी थी। आप तो अब उनके मुख्यमंत्री जी के संपर्क में आए होंगे, और मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए आपको इस पद पे आपका पदासीन आप हुए संघ के सहयोग से। इन सब चीज़ों को आपको एकजाई करके सोचना चाहिए। बड़े ही अच्छे अच्छे लोगों को ये पद नसीब नहीं होता, भाग्य से आपको मिला है। तो उस पद को, उस कुल को, उस कुलूर के पद को कलंकित न करें, अपमानित ना करें। आपकी यश कीर्ति पताका फहरती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।